हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हम लोग बात करें। बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रमोशन एग्जाम स्केल 2 से 3 का प्रीवियस क्वेश्चन से क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रमोशन एग्जाम स्केल 2 से 3 के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है। जहाँ वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, सर्कुलर्स के वीडियो हो जाएंगे, आपके नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन से डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये जगह लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी जो चाहे कोर्स कर सकते हैं। पहले सवाल बात है, वी मस्ट सबमिट टू आरबीआई द लिस्ट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स ऑफ रुपीज डैश एंड above. The list of defaulters will the liability of rupees dash and above. Out of the above should filed account details being submitted to CIBIL। बोलते हैं कि हम यहाँ पे सबमिट करता है आरबीआई का जो लिस्ट होता है विलफुल डिफॉल्टर्स कितने रुपए तक का होता है, चाहे उससे ज़्यादा का। जो लिस्ट होता है डिफॉल्टर्स की लाइबिलिटी कितने रुपए होगी, चाहे उससे ज़्यादा का, जिसमें से ऊपर वाली जो चीज़ बताई गई है इन सभी चीज़ों के ऊपर सबसे बड़ी बात क्या है कि सूट फाइल अकाउंट जो होगा उसका डिटेल्स सबमिट किया जाता है सिबिल को। ए ऑप्शन है ₹25 लाख से 1 करोड़, बी ऑप्शन 5 लाख से 5 करोड़, सी ऑप्शन 2 लाख से 5 करोड़, डी ऑप्शन 1 करोड़ एंड अबव। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका इस केस में ₹25 लाख से 1 करोड़, यानी 25 लाख का बिल्कुल डिफॉल्ट किया है और लाइबिलिटी जो होगा उसका 1 करोड़ रुपया होगा। ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, बैंक हैज सैंक्शनड लोन फॉर पर्पस बट अ पार्टी हैज टेकन आउट द अमाउंट आउट ऑफ बिजनेस विच रिजल्टेड इन डिटोरेशन ऑफ बिजनेस, दिस इज कॉल्ड एज। क्या क्या बैंक ने सैंक्शन किया था लोन किसी पर्पज के लिए, पार्टी ने पैसा निकाल लिया बिजनेस में से, विड्रॉ कर लिया अमाउंट, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि बिजनेस खराब हो गया, डिटोरेट कर गया, उसका रिजल्ट है खराब रिजल्ट है। ये किसका सही ऑप्शन, इसमें क्या बोलेंगे? ऑप्शन है विलफुल डिफॉल्ट, बी ऑप्शन है आपका डाइवर्जन ऑफ फंड, सी ऑप्शन है सिफॉनिंग ऑफ, डी ऑप्शन रिटर्न राइट ऑफ। सही ऑप्शन होगा सी सिफॉनिंग ऑफ। क्वेश्चन नंबर 3 माई एडवांटेजेस ऑफ लोक अदालत। लोक अदालत को फायदा क्या? ऑप्शन नो एडवोकेट फी, बी ऑप्शन नो कोर्ट फी, सी ऑप्शन नो अपील एज डिक्रीज कंसेंट ऑर्डर, डी ऑप्शन है ऑल द अबव। जो को फायदा क्या? तो लोक अदालत में कि सही बात है, कोई कोर्ट फी, कोई एडवोकेट फी नहीं लगेगा, कोई कोर्ट का फी नहीं लगेगा, ना ही कोई अपील किया जाता है जहाँ पे डिक्री या ऑर्डर जो होता है कंसेंट डिक्री होती है, मतलब आपस में मंजूरी वाली होती है। ये भी सी डी ऑप्शन ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 4, when an account has become NPA, interest debited earlier and none recovered should be। बोलते हुए जब अकाउंट अगर एनपीए बन जाता है, जो इंटरेस्ट डेबिट किया गया पहले से और जिसको नहीं रिकवर कर पाया, वो क्या चीज में होगा, उस कहाँ से करेंगे? ए ऑप्शन रिवर्स एज प्रोविजन, बी ऑप्शन रिवर्स एज यूआरआई, सी ऑप्शन है कैपिटलाइज्ड विद प्रिंसिपल अमाउंट, डी ऑप्शन नो एक्शन नीडेड। सही ऑप्शन क्या होगा? अकाउंट क्या होगा? एनपीए होगा, जो इंटरेस्ट को डेबिट करते थे पहले और नॉट रिकॉर्ड, वो कहाँ पे करना होगा? उस चीज को क्या बोला कि रिवर्स्ड एज यूआरआई होगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 5, वर्किंग कैपिटल एडवांस नॉट रिन्यूड व्हेन इट बिकम्स एनपीए। तो जब बोलता है कि वर्किंग कैपिटल कितने दिन के लिए रिन्यू अगर नहीं करिएगा तो एनपीए बन जाएगा। ऑप्शन 90 डेज, बी ऑप्शन 180 डेज, सी ऑप्शन 270 डेज, डी ऑप्शन है 1 ईयर सब्जेक्ट टू अप्रूवल। सही ऑप्शन क्या होगा? जो क्या वर्किंग कैपिटल लोन एडवांस होता है, जो लोन होता है, अगर रिन्यू नहीं करेंगे तो एनपीए बन जाए कितने दिन में? ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है 180 दिन में। Question number 6. If a stock statement not submitted, if stock statement not submitted for more than dash months and the irregular drawings are permitted in the account for a continuous period of dash days, then the account becomes NPA out of order accounts। मतलब स्टॉक स्टेटमेंट अगर सबमिट ही नहीं करेंगे कितने महीने से ज्यादा और रेगुलर ड्राइंग परमिट किया हुआ अकाउंट में कितने दिन तक लगातार, तो अकाउंट बन जाएगा एनपीए आउट ऑफ ऑर्डर। ऑप्शन 3 मंथ्स, 90 डेज, ड्यूरेशन 1 मंथ, 30 डेज, ड्यूरेशन 6 मंथ्स, 90 डेज, ड्यूरेशन 6 मंथ्स, 180 डेज। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए 3 महीना तक स्टॉक एक्सपेंस सबमिट नहीं किया आपने और रेगुलर ड्राइंग अलाउ किया अकाउंट में, कंटिन्यूस कितना 90 दिन के लिए, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉड ऑफ ₹3 करोड़ शुड बी रिपोर्टेड टू। फ्रॉड अगर 3 करोड़ करता है तो कहाँ रिपोर्ट करना है? ये ऑप्शन है सीबीआई, इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग, बी ऑप्शन पुलिस कंप्लेंट ओनली, सी ऑप्शन है आपका आरबीआई, डी ऑप्शन जनरल ऑफिस। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सीबीआई ऑफेंसेस, सीबीआई इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में आपको रिपोर्ट करना है, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, सरफासी कैन नॉट बी इनिशिएटेड इन अकाउंट विद लेस देन डैश ऑफ प्रिंसिपल ड्यू। सरफासी आप इनिशिएट नहीं कर सकते हैं अकाउंट में अगर कहाँ, जहाँ पे कितना प्रिंसिपल ड्यू कम है, कितने परसेंट से प्रिंसिपल ड्यू कम रहेगा? ऑप्शन 25%, बी ऑप्शन 20%, सी ऑप्शन 10%, डी ऑप्शन है 50%। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 20% से अगर कम
प्रिंसिपल बचा हुआ है, सरफासी इनिशिएट नहीं कर सकते, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन द सिक्योरिटी इन द अकाउंट इज लेस देन 10% इट इज डायरेक्टली क्लासिफाइड एज। अगर सिक्योरिटी अकाउंट में 10% से भी कम है तो अकाउंट को डायरेक्टली क्लासिफाई कर सकते हैं। ए ऑप्शन है लॉस, बी ऑप्शन डाउटफुल, सी ऑप्शन है सबस्टैंडर्ड ड्यूस, नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन है सिर्फ लॉस एसेट के रूप में मानेंगे, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 भाई, व्हाट इज द मिनिमम क्लेम अमाउंट टू बी एलिजिबल फॉर फाइलिंग केस इन डीआरटी। डीआरटी मतलब डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में कितना कम से कम अमाउंट होना चाहिए क्लेम का, ताकि एलिजिबल हो सके फाइल करने के लिए केस। पे ऑप्शन 20 लाख, सी ऑप्शन 10 लाख, सी ऑप्शन 7 करोड़, डी ऑप्शन एनी अमाउंट इज डिसाइड बाय बैंक बोर्ड। कोई अमाउंट हो सकती है जो बैंक का बोर्ड डिसाइड करेगा। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ₹20 लाख। यहाँ हमारे पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रमोशन एग्जाम स्किल टू के लिए कोर्स कंटेंट होता है, जो कि प्योरली फॉर बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, जो लेटेस्ट रहेगा 25 सितंबर 2025 का। नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 469685127, या फिर वेबसाइट पे जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट जाकर www.jbstudymaterial.com, email एड्रेस 6993@gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ।